नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में। मेरा नाम शिवानी है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब लगातार जो है वो अपडेट्स आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बड़ा ये जो है वो टूर्नामेंट होना है। पाकिस्तान के पास इसके राइट्स हैं। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने जो स्टेडियम्स है उसको रेडी कर ले ताकि अच्छे से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो पाए। भारत अपने मैचेस जैसा हम जानते हैं वो दुबई में खेलेगा। 23 फरवरी को बड़ा महामुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जो टीम है वो लगातार, पाकिस्तान ने इतना प्रेशर करा कि आप आइए आइए, लेकिन भारतीय टीम, बीसीसीआई, सरकार, सबकी तरफ से जो है वो ना हुआ कि नहीं, भारतीय टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो नहीं जाएगी। और इसी के चलते जो है चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा से हाइब्रिड मॉडल में आई। लेकिन जब भी कोई ऐसा आईसीसी बड़ा इवेंट होता है तो कैप्टन्स का एक फोटोशूट होता है। हमने अक्सर देखा है जो कैप्टन्स होते हैं अलग अलग टीमों के जो है वो उसमें हिस्सा लेते हैं फोटोशूट में। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो होस्ट है इसका, तो जो ये फोटोशूट होगा वो पाकिस्तान में ही कराया जाएगा। इसको लेकर जो है पाकिस्तान मीडिया बहुत खुश भी है। और अब पाकिस्तान मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि रोहित शर्मा जो भारत के कैप्टन है, क्या वो पाकिस्तान आएंगे और क्या वो पाकिस्तान आ सकते हैं। क्योंकि टीम के लिए तो गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने मना कर दिया है, लेकिन अब आप रोहित शर्मा को भेजेंगे तो क्या कुछ पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है, क्या कुछ पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, वो आपको बताते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है कि रोहित शर्मा आएंगे नहीं आएंगे, क्या सोचते हैं। आइए सुनते हैं। एक दो दिन से खबरें आ रही हैं कि इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा कराची आएंगे, पाकिस्तान आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फोटो शूट करवाने, कैप्टन्स डे, कैप्टन टॉक। क्यों नहीं आना चाहिए रोहित शर्मा को पाकिस्तान? जब आपकी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रही तो क्या मकसद है, क्या मतलब है कि कैप्टन 2.5-3 घंटे के लिए कराची आए? नहीं भाई, रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। जितने लोग इंडिया में स्पेशली यूट्यूब पे पाकिस्तान के अगेंस्ट हेट वाली वीडियोस बनाते हैं, भाई लोग शुरू हो जाओ और ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दो कि रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं दिल की बात बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि हिट। आपसे पूछा रोहित शर्मा ने कि वो आएंगे या नहीं, और आपकी खुशी के लिए आपको बता देते हैं, नैरेटिव सेट करने की इंडियन मीडिया को जरूरत नहीं है, इंडियन यूट्यूबर्स को जो है वो जरूरत नहीं है। क्योंकि वो वही बोलेंगे जो उनका देश यानी उनकी गवर्नमेंट कहेगी या फिर जो बीसीसीआई कहेगा। और बीसीसीआई ने जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले ही जय शाह ने जो है वो क्लियर कर दिया था कि भारत का पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल है। और अभी भी अगर भारत की जो सिक्योरिटी है, जो प्लेयर्स की सिक्योरिटी है, उसके चलते अगर हम आपको भेज नहीं रहे, अपने देश के अपने प्लेयर्स को भेज नहीं रहे आपके देश, तो फिर हम रोहित शर्मा को कैसे भेजेंगे? आप ये भी तो सोचिए। ये तो रिपोर्ट्स अभी कह रही है कि रोहित शर्मा, क्योंकि कैप्टन शूट होता है तो कैप्टन स्टॉक होती है तो सारे कैप्टन आते हैं, लेकिन अगर हम वेन्यू चेंज करवा सकते हैं तो आपको लगता है कि एक शूट के लिए हमारा जो कप्तान है, हमारे जो कैप्टन है, वो वहां पे आएंगे? कि हिटमैन पाकिस्तान में आए, मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आए। हमारे दिल ना यहां पे टूटे हुए हैं और मजीद तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां पे आके वो वापस चले जाएंगे, इस चीज की तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाएगी। जख्म पे नमक छिड़कने वाला हिसाब है ये। पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं। तो आप ये खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपके मोहसिन नकवी जी से पूछेंगे तो वो तो बेहद अंदर से मुझे लगता है खुश होंगे कि चलिए इसी बहाने कोई भारतीय खिलाड़ी आया तो सही, आया तो सही, हमारी जमी पे आया तो सही, क्योंकि वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है। और जहां तक भारत की सरकार का फैसला होगा, बीसीसीआई का फैसला होगा, वो यही होगा कि वो रोहित शर्मा को नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो विराट कोहली को काइंड ऑफ वो अपने करियर के लास्ट में है। इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली। पाकिस्तान में हजारों बच्चे तैयार थे कि यार हमने विराट कोहली को देखना है पाकिस्तान में खेलते हुए। और चलिए ये बात पे चलिए हम एग्री करते हैं कि बहुत सारे फैंस जो हैं विराट कोहली के मौजूद हैं पाकिस्तान में, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, और वो देखना चाहते हैं। पर सिक्योरिटी रीजन एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारत के लिए, और इसके चलते वो
नहीं भेज सकते अपने खिलाड़ी, लेकिन दुबई में जो जा सकता है पाकिस्तान से वो जरूर जाए और देखे विराट कोहली को वहां पर। और बहुत सारे जो फैंस हैं वो जाते भी हैं, तो ये चीज जरूर है कि बहुत फैंस जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, भारत के जो क्रिकेटर्स हैं उनके। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि विराट कराची, लाहौर, रावलपिंडी में सेंचुरी करे, वो नहीं देख पाएंगे। उनसे ये खुशी छीन ली गई, एक पूरी जनरेशन से ये खुशी छीन ली गई। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने वकार यूनुस की वीडियोस देख के यॉर्कर करने की ठानी थी बचपन में, उनको देखना चाहते थे सब। आई होप जसप्रीत फिट हों और वो पूरा टूर्नामेंट खेलें। रोहित शर्मा, ठीक है इंडियन टीम बॉर्डर गवास्कर की ट्रॉफी हार गई, लेकिन सारे पाकिस्तानी रोहित शर्मा का वो पावर प्ले में अटैक करना देखना चाहते थे। तो देखिए, वो देखना चाहते हैं, वो तो हम मान ही रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जिसका कोई तोड़ अभी तक पाकिस्तान ने दिया नहीं है भारत को। तो फिर कैप्टन भी ना आए। वो हम तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान में ऐसी सोच रखते हैं ना कि जिसके घर नहीं जाते उसके घर का पानी भी नहीं पीते, पता नहीं ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं। भाई ना आए रोहित शर्मा यहाँ पे, तकलीफ होगी देख के। तो ना आए, ये आप और हम तो डिसाइड नहीं करते, ये बीसीसीआई और हम अब भारत की सरकार पे छोड़ते हैं, और उनका भी डिसीजन कहीं ना कहीं यही है। इस पे बस ऑफिशियल मोहर लगनी बाकी है कि रोहित शर्मा जो है वो नहीं आएंगे आपके देश। तकलीफ होगी देख के। जितने नफरत फैलाने वाले हैं भाई, एक्टिव हो जाओ और इस बात पे वीडियोस बनाना शुरू कर दो। नफरत वहां से भी जो है वो बराबर जो है वो आ रही है, और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उससे भी आधे से ज्यादा यही लग रहा है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो बहुत दुख है कि भारतीय टीम जो है वो नहीं आई, और उसके रीजंस भी आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अ, आपको एक तरफ ये सोचना चाहिए कि अगर भारत के चलिए टीम नहीं आई तो रोहित शर्मा तो आए, कोई तो आया, आप उनकी मेहमान नवाजी करते। लेकिन आप तो शायद पहले ही मुझे लगता है डर गए कि भाई नहीं नहीं नहीं, मत लाओ मत लाओ। चलिए, वैसे आपकी बात जो है वो सच भी होगी, क्योंकि लगता नहीं है कि रोहित शर्मा जो है वो आएंगे, क्योंकि प्लेयर्स की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसको लेकर कोई भी लापरवाही जो है वो बरती नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहता रोहित शर्मा यहाँ पे आए। वो जब आपके पॉलिटिशियंस चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, तब वो खुद पाकिस्तान आ जाते हैं। कोशिश की थी कि रिलेशंस थोड़े बेहतर करे जाए, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश हैं, बट हो नहीं पाया कुछ। नवाज शरीफ से मिलने आए, कोई प्लान नहीं था आने का। चाय भी पी यहाँ पे, तब भी पाकिस्तान इंडिया के कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे। तो ये लोग ना अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाते हैं जनता को, अवाम को। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान में तो इससे भी ज्यादा ही होता होगा, कम तो नहीं होता है। और भारत में जितना ज्यादा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है वो हम सब जानते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि अदर स्पोर्ट्स को अभी आप उठा लीजिए, ओलंपिक्स के गेम्स को ही उठा लीजिए, कि कितना ज्यादा बढ़ावा जो है वो स्पोर्ट्स को दिया जाता है। कहीं पे भी छोटे छोटे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, उसके लिए भी भारत की तरफ से जो है वो स्क्वाड को भेजा जाता है कि जाइए तैयारी करिए, क्योंकि ओलंपिक्स खेलना है तो उससे पहले टूर्नामेंट्स भी खेलिए। और आप नाचते हैं। आदत है आपको गुलामी की, पहले अंग्रेजों की और अब अपने नेताओं की। करें आप इनकी गुलामी। हमें आदत है गुलामी की। गुलामी कौन किसकी करता है वो तो सब जानते हैं, कौन किसको फॉलो करता है वो भी हम सब जानते हैं, और किस तरीके से चीटिंग करके फॉलो करता है वो भी सब जानते हैं। करें आप इनकी गुलामी। आपका दिल क्या चाहता है वो तो मैटर ही नहीं करता। खिलाड़ी का दिल भी वही चाहता है जो देश का दिल चाहता है, जो हमारी सरकार का दिल चाहता है, क्योंकि सरकार तो अपने खिलाड़ियों को बचाना चाहती है ना। सरकार के लिए उनके जीवन से, उनकी लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये बात शायद समझनी बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। क्योंकि आप जहां की हवा चलती है वहीं के हो जाते हैं। दिल से आप चाहते हैं कि पाकिस्तान खेलने जाए इंडिया की टीम। कितने इंडियंस हैं जो इस टाइम ये नहीं चाहते होंगे
कि यार पाकिस्तान ने 2017 में इंडिया को इतनी बुरी तरह हराया था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। अब इंडिया की टीम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत के ट्रॉफी वापस लेके आए। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी ये चाहते होंगे, चाहते हैं लेकिन अपने प्लेयर्स की जान के उस पे नहीं। हमारे लिए हमारे खिलाड़ियों की सेफ्टी, उनका सेफ्टी कंसर्न सबसे ऊपर है। लेकिन ये नहीं हो रहा। आप दुबई जाएंगे और क्रिकेट में ना, मैं आपको 1000 एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि कर्मा कितनी दफा आके आपको हिट करता है। कर्मा की बात भी देखिए कौन कर रहा है, कौन सा देश कर्मा की बात कर रहा है। आप पहले अपने कर्मा तो देख लीजिए साहब, उसके बाद जो है वो हमारा कर्मा आप बताइएगा कि क्या कर्मा है और क्या कर्मा नहीं है। ऐसा ना हो कि सारी दुनिया यहां पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हो और इंडिया दुबई में पहले ही फारिग हो जाए। जहां तक अभी अगर हम देखेंगे तो अगर भारत की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हाल ही के जो मैचेस हुए हैं उसमें नहीं आई, तो पाकिस्तान की भी कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं है। और जितनी खबरें ड्रेसिंग रूम में लड़ाई की पाकिस्तान की आती हैं, उतनी तो किसी टीम की आज तक सुनाई नहीं दी है। यूनिटी जो वर्ड होता है, यूनिटी, वो ज्यादा है नहीं आपकी टीम में। ऐसा भी हो सकता है, ये मैं कोई बैड विशेस नहीं दे रहा, गुड लेकिन विशेज हैं, कर्मा ये गुड विशेज दे रहे हैं, बैड क्रिकेट विशेज के नहीं, गुड साथ विशेज। हमेशा इंसाफ अच्छा, रखता है। कर्मा। जिसने क्रिकेट के साथ ज्यादती की है ना, क्रिकेट उसको नहीं छोड़ती। ये क्रिकेट है ना, ये बड़ी जानदार चीज है। ये बात बात बताइए, अब कौन कह रहा है कि क्रिकेट के साथ ज्यादती की है? जहां पे क्रिकेट पे ही आतंकवादी हमले का डर हो, वहां पर कोई कैसे जा सकता है? वहां पे क्रिकेट कैसे ऊपर हो सकता है? सांस लेती है, जान है इसमें। ये देख रही है कि इसके साथ कितनी ज्यादती की है इंडियन टीम ने। इसमें जान है नहीं है वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनमें जान जरूर है, और उनकी जान की हिफाजत करना जो है वो सरकार बीसीसीआई का सबसे पहला काम है। बीसीसीआई ने, इंडिया के सियासतदानों ने, नेताओं ने, ऐसा ना हो कि ये पहले ही आपको बाहर कर दे और फिर चार चांद लाहौर में लगे, रावलपिंडी में लगे, कराची में लगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं। कोई नहीं, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। और वैसे भी क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है वो ही जीतता है, चाहे फिर वो भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई और देश हो। हम तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया तो हारना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो टीवी टूट जाते हैं, शायद टीवी टूटने की बहुत आवाजें आती हैं जब भारत पाकिस्तान को जो है हराता है तो। ILT T20 दुबई में शुरू हुई हुई है। आपने यूज्ड पिचेस पे खेलना है। ये चांद लगाने से पहले जो स्टेडियम की सीट है सर, उसको पहले फिक्स कर लीजिए, क्योंकि मैच सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी शुरू ही होने वाली है, तो पहले वो सेट कर लीजिए, उसके बाद चांद तो देखेंगे कौन दिखाता है। स्पिन को इंडिया ने कैसे टैकल करना है, ये इस टाइम गौतम गंभीर को भी नहीं पता। तो कर्मा आपसे दूर रहे, इस चीज की आप दुआ करें, क्योंकि ज्यादती बड़ी। वो हम देख लेंगे भारत ने कैसे खेलना है और कैसे स्पिन को जो है वो हमें टैकल करना है, वो भारत का कंसर्न है। आप पाकिस्तान के कंसर्न पे रहिए, क्योंकि रिजल्ट पाकिस्तान का भी आया नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो उसके रिजल्ट को पहले देख लीजिए, क्योंकि ओडीआई में जिस तरीके से हालात हुए थे पाकिस्तान के, फिर वर्ल्ड कप में जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में हुआ, पाकिस्तान चाहेगा कि वैसा दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं हो। कर दी है इंडिया ने, बहुत बड़ी कर दी है क्रिकेट के साथ। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, दुनिया के बड़े बड़े अखबार ये लिख चुके हैं पिछले एक महीने में कि एक टीम के लिए पूरे टूर्नामेंट की ऐसी की तैसी फिरी हुई है, पूरे टूर्नामेंट की। ये बहुत बड़ा दोगलापन होगा अगर इंडिया की टीम दुबई में है, लेकिन रोहित शर्मा कैप्टन्स डे के लिए कराची आते हैं। ओपनिंग सेरेमनी बाय द वे कराची में है, तो ये जो कैप्टन्स डे है वो मोस्ट प्रॉब्ली कराची में ही होगा। तो नहीं आना चाहिए भाई रोहित शर्मा को। अपनी उस बात पे कायम रहें कि जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना, फलां रीजन। ये आपकी तरफ से इनविटेशन जाएगा सर कि आइए कैप्टन्स डे के लिए।
आईसीसी की तरफ से भी इनविटेशन जाता है, तो वो आपके लिए नहीं, आईसीसी के लिए वहां पर आएंगे, पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आईसीसी को अकाउंटेबल है रोहित शर्मा, लेकिन उसके लिए भी बीसीसीआई के पास तोड़ है। तो आप टेंशन मत लीजिए, रोहित शर्मा आपको, आपके फैंस को पाकिस्तान में तो नहीं दिख सकते, दुबई जरूर मिल सकते हैं। से फलां रीजन से, जो भी आपकी सो कॉल्ड रीजंस हैं, वो आप अपने आप को याद करवाएं और नहीं आना चाहिए इंडियन टीम को। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हमारी जनरेशन फला रीजंस नहीं है, वो रीजंस जो हैं वो बहुत पक्के रीजंस हैं और सिक्योरिटी के रीजंस हैं। आप शायद खबरें आपने सुनी नहीं है कि कितना कुछ पाकिस्तान ने भारत के साथ किया और अभी भी कर रहा है बॉर्डर पर, तो वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भारत जो है वो पाकिस्तान तो नहीं जा सकता। अगले 10-15 साल में वैसे ही अपने 40s में दाखिल हो जाएगी, हम 40 की उम्र क्रॉस कर जाएंगे। हम इंतज़ार करेंगे कि कब हम 50 साल के हों, हमारी जवानी गुजर जाएगी, हम मर जाएंगे इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट देखे बगैर। इट्स ओके है, कोई बात नहीं। दुख है, अब ये अपना दुख बता रहे हैं, सुनते हैं। की उम्र क्रॉस कर जाएंगे। ये जो सख्त दिल के लोग इंडियन गवर्नमेंट में हैं और जेशा जैसे लोग, ये लोग चले जाएंगे 3-4 साल 5 साल, इनको कोई याद भी नहीं रखेगा। आपकी जवानी निकल जाएगी, इसके चलते हम अपने प्लेयर्स की जिंदगी तो नहीं जाने दे सकते जनाब, कि आपकी जिंदगी, आप एक बारी उनको वहां पे देखना चाहते हैं, इसके चलते हम उनकी सिक्योरिटी को भूल जाएं और भेज दें अपने खिलाड़ियों को, जाइए इनका जो है वो टाइम निकल रहा है, जाइए खेल लाइए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है हमारे लिए, हमारे देश में क्रिकेटर्स की लाइफ यहाँ पर है। अगर कुछ रह जाएगा ना, तो वो आपकी और मेरी क्रिकेट है। तो ठीक है, आपने कह दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। और अगर पाकिस्तान नहीं भी आता है भारत, तो भी दुबई में आपके पास मौका है, आप फैन हैं और जा सकते हैं, अगर दुबई ट्रैवल कर सकते हैं जाइए, देखिए। अच्छा लगता है ये देख के कि पाकिस्तान में रोहित शर्मा, विराट कोहली के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए, कि पाकिस्तान के फैंस को समझनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स लगातार जिसकी भारत बात कर रहा है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सोल्यूशन जो है वो अभी तक उसको नहीं मिला है। अभी भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है वो होती है, जिसकी वजह से भारत जो है वो अभी भी तैयार नहीं है अपने खिलाड़ियों को वहां पर भेजने के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर आपको पसंद आई है तो। स्पोर्ट्स इम्पैक्ट को आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।